बूढ़ा बादशाह चालाक नौकर। एक बादशाह था जो कि सल्तनत पे हुकूमत करता था। वो बादशाह उम्र दराज हो चुका था। उसका कोई पता नहीं था कि आज को उसकी जान जाए या कल को जाए। वो अपनी सल्तनत और सल्तनत के लोगों के लिए बड़ा परेशान था। वो इसीलिए क्योंकि उस सल्तनत का कोई वारिस नहीं था, यानी उस राजा की कोई औलाद नहीं थी। तो वो इस बात से परेशान कि मेरे बाद सल्तनत कौन संभालेगा। तो वहीं सल्तनत में एक नौकर रहता था जो कि बड़ा चालाक था। उसने राजा को तरह तरह की बातें लगाई, दूसरों को फंसाने की कोशिश की ताकि उस राजा का एतमाद हासिल कर सके। तो उस राजा के एक ख़ास वज़ीर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने आपको मारने की कोशिश की है और आपके मरने के बाद तख्त नशीन होने का इरादा किया। तो राजा ने उस वज़ीर को अपने पास बुलाया बिना कोई बात किए और उसको एक हाथ में पर्ची दी और कहा कि जाओ, ये पर्ची शाही सोने की गार में ले जाओ और तुम्हें वहाँ पे एक इनाम मिलेगा। तो वज़ीर को मालो दौलत का बिल्कुल भी शौक़ और लालच नहीं था। जब नौजवान ने ये सब देखा तो बौखला उठा कि मैंने तो राजा को उस वज़ीर के बारे में बुरा भला कहा, उसको सज़ा देने के बजाय उसको इनाम दे रहे हैं और मैंने जो खबर बताई मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। तो वज़ीर वो पर्ची लेकर उसी जानिब जा रहा था कि उस नौकर ने आकर वो पर्ची वज़ीर से ले ली और कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, ये पर्ची मुझे दे दें, मैं आपको बहुत बहुत दुआएं दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो नौकर पर्ची लेकर उस सोने की गार की तरफ गया और जैसे ही उनको वो पर्ची दिखाई तो उन दोनों सिपाहियों ने घसीटकर उस सिपाही को जिंदान में डाल दिया, क्योंकि उस पर्ची में राजा ने सज़ा लिखी हुई थी कि इसको उस गार में कैद कर दो कि ये सारी ज़िंदगी सोने को देखता देखता मर जाए। तो यूँ उस नौकर का पर्दाफाश हुआ। वो नौकर रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि मुझे माफ़ कर दें, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मैंने झूठ बोला था वज़ीर को फंसाने की मेरी कोशिश कि मैं राजा का एतमाद हासिल कर सकूं और उनका खसम खास बन सकूं। मगर उस नौकर की लालच ने उसकी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया।